एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा यह वीडियो विशेष करके वैसे अभ्यर्थियों के लिए है जो शिक्षा जगत में अपना जीवन, अपना कैरियर, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा यह वीडियो मुख्य रूप से समर्पित है। वे छात्र छात्रा जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ वे चाहते हैं कि बीएड कर अपने भविष्य को शिक्षण के क्षेत्र में सुरक्षित रखने के लिए, उनके लिए यह बड़ा ही सुनहरा अवसर है और हमारा वीडियो उनके मार्गदर्शन में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। जैसा कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद यदि बीएड करना चाह रहे हैं और आप बिहार के निवासी हैं तो आपके लिए यह सेशन शुरू होने जा रहा है 2023-25 और इसके लिए जो नोडल बनाए गए हैं हर वर्ष की तरह इस बार भी वह दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी के जो अध्यक्ष हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, उन्हें इसके लिए नोडल बनाया गया है। तो चलिए इस पर विशेष जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, जिससे आप अपनी जो जानकारी है, क्वेरी है, उसको आप सुन करके संतुष्ट होंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा CET अर्थात सेट के आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। परीक्षा आयोजन के लिए एक बार फिर प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता को स्टेट नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। प्रोफेसर मेहता ने बताया कि इस बार भी राज्य भर के 14 विश्वविद्यालयों के 340 महाविद्यालयों तथा संस्थाओं की 37,200 सीटों पर 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इन 14 विश्वविद्यालयों में पटना विश्वविद्यालय पटना, BNMU मधेपुरा, LNMU दरभंगा, MMH विश्वविद्यालय पटना, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया, TMB विश्वविद्यालय भागलपुर, VKSU आरा, BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय पटना, JP विश्वविद्यालय छपरा, KSDSU और मगध विश्वविद्यालय गया शामिल है। प्रोफेसर मेहता ने कहा कि प्रवेश परीक्षा के लिए जल्द ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बात की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। और जैसा कि आप इस सूचना में पा रहे हैं कि जो इसके नोडल पदाधिकारी हैं प्रोफेसर मेहता जी ने यह सारी जानकारी अवगत कराई है। और इसी के चलते चलते एक और इसमें सूचना है, वह यह है कि संस्कृत विश्वविद्यालय में सिंडिकेट 11 को अर्थात दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 19 फरवरी को होने वाले CNET की बैठक में पूर्व संबद्ध समिति, वित्त समिति, सिंडिकेट की बैठक होगी। प्राधिकार प्रभारी डॉक्टर शिवलोचन झा ने बताया कि संबद्ध समिति 8 फरवरी को, वित्त समिति 9 फरवरी को एवं सिंडिकेट की बैठक 11 फरवरी को संपन्न होगी। यह सूचना थी आपको कि यह जो नोडल मिथिला यूनिवर्सिटी को बनाया गया है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को जो बनाया गया है, उसके नोडल पदाधिकारी अशोक कुमार मेहता जी ने यह जानकारी दी है। यह जानकारी देने के साथ ही साथ इनकी नई अधिसूचना जो अभी नोटिफिकेशन, उस नई नोटिफिकेशन के आधार पर अब आपको जो सूचना आ रही है वह एक पूर्ण रूप से यह सूचना है जो कि आप सभी विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि
यह घोषणा आने के साथ ही यह जो आपके पास नोटिफिकेशन आ रही है वह फाइनल नोटिफिकेशन है। और क्या नोटिफिकेशन है वह आप देख सकते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा अप्रैल में संभव। अभी आपने सुना कि मेहता जी ने अभी संभावना व्यक्त की थी कि हमारी तैयारी पूरी है, और तैयारी पूरी होने के साथ साथ इन्होंने अपनी घोषणा की है कि बीएड प्रवेश परीक्षा अप्रैल में संभव हो जाएगी। अब इसके बाबत क्या विस्तृत जानकारी है उसे आप ध्यान से सुनेंगे एवं वीडियो के आखिरी तक बने रहेंगे। राज्य भर के सरकारी एवं निजी बीएड कॉलेज में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा अप्रैल के पहले सप्ताह में संपन्न होगी। ध्यान से सुनेंगे। राज्य भर के सरकारी एवं निजी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा अप्रैल के पहले सप्ताह में हो सकती है। जैसा कि इन्होंने परीक्षा का डेट पहले बता दिया। अब क्या कहा जा रहा है सो सुनिए। मार्च के अंतिम सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। परीक्षा की डेट पहले बताई गई कि अप्रैल में होगी। उसके पहले आप जानते हैं कि एडमिट कार्ड निर्गत होता है, तो इन्होंने कहा है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी होगा। अब आगे क्या कहते हैं वह भी ध्यान से सुनिएगा। आवेदन प्रक्रिया 15 से 20 फरवरी के बीच प्रारंभ होगी। अब ये बता रहे हैं कि कब हमारी फॉर्म अप्लाई करने की तिथि आएगी, तो 15 से 20 फरवरी अर्थात 5 दिन का समय आप सभी विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, अभ्यर्थियों को मिलेगा कि 15 से 20 फरवरी के बीच में आप इसकी अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा के आधार पर 330 कॉलेजों में लगभग 35,000 सीटों पर नामांकन होगा। क्या कहा जा रहा है कि परीक्षा के आधार पर परीक्षा कैसी होगी, सीबीटी पैटर्न पर होगी, जिसमें 330 कॉलेजों के लगभग 35,000 सीटों पर नामांकन होगा। जो कब होना है, मार्च में एडमिट कार्ड निर्गत होगा एवं अप्रैल में यह परीक्षा संपन्न होगी। राजभवन ने फिर एलएनएमयू को परीक्षा की जिम्मेवारी सौंपी है। क्या कहा जा रहा है, राजभवन ने फिर एलएनएमयू को परीक्षा की जिम्मेवारी सौंपी है। अब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसके डिटेल्स को हम देखते हैं कि कैसे यह प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया यह है कि जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे 120 अंकों के प्रश्न। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे 120 अंकों के प्रश्न। तो वैसे अभ्यर्थी जो बीएड में एडमिशन के लिए फरवरी में अपना नामांकन फॉर्म भरेंगे सीटी पैटर्न पर कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के लिए, वैसे अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे और परीक्षा की तैयारी के लिए अब आगे मैं बताने जा रहा हूं। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे 120 अंकों के प्रश्न। अब प्रश्न जो बनेंगे, कैसे परीक्षा होगी, क्या इसकी प्रक्रिया होगी, उस पर भी आपको मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। CET अर्थात सेट जिसको कहते हैं, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट प्रवेश परीक्षा में 120 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंकों के? 120 प्रश्नों के अंक पूछे जाएंगे। यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है 2 घंटे की परीक्षा होगी, अर्थात 2 घंटा अर्थात 120 मिनट। 120 मिनट में 120 प्रश्न रहेंगे। 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, उत्तर देना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। 2 घंटे में 120 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, अर्थात 1 मिनट में एक प्रश्न को सॉल्व करना है, उसका उत्तर देना है। हर प्रश्न 1 अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान देंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। साथ ही साथ सामान्य वर्ग के लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स 30% तथा आरक्षण वर्ग के जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए 30% अंक रखा गया है। इसके बाद आरक्षण व मेरिट के आधार पर छात्रों द्वारा दिए गए चॉइस के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के अनुसार नामांकन होगा। नामांकन की पूरी प्रक्रिया मैं उम्मीद करता हूं कि आप परीक्षार्थी अभ्यर्थी जो हैं समझ गए होंगे। छात्र शिक्षा शास्त्री के लिए अंग्रेजी की जगह संस्कृत में आवेदन करना होगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कही जा रही है। शिक्षा शास्त्री के लिए अंग्रेजी के जगह संस्कृत में आवेदन करना होगा। अंग्रेजी या संस्कृत में से 15
हिंदी में 15, स्कूली शिक्षण पर्यावरण से 25 और लोकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से 25 प्रश्न रहेंगे और इस तरीके से आपको प्रश्न का जवाब देना है। राजभवन ने एक बार फिर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेवारी सौंपी है। पिछले दिनों बीएड नामांकन समिति की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें नामांकन प्रक्रिया के संभावित तिथियों पर विचार विमर्श करके आपको पूरी जानकारी दी गई है। इसमें कुछ और बातें हैं जिसको कि आपको ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। अभ्यर्थियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 बातें महत्वपूर्ण रूप से कही गई है। परीक्षा संपन्न होने के बाद अब सत्र कब आरंभ होगा, इसका नामांकन कैसे होगा, यह सब जानकारी यहाँ दी गई है। 20 जून तक पूरी कर ली जाएगी। नामांकन प्रक्रिया कब की जाएगी? नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी 20 जून को, जो कि यहाँ पर अवगत कराया गया है। कुलपति ने बताया कि 20 जून तक नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 1 जुलाई से नया सत्र शुरू होगा। बीएड नामांकन प्रक्रिया के लिए जल्द एजेंसी का चयन किया जाएगा। आवेदन शुल्क 1000 से 1200 रुपये रखा गया है। इस बार का आवेदन शुल्क कितना होगा, यह ध्यान दीजिएगा। इस बार का आवेदन शुल्क है 1200 रुपये तथा अप्लाई जो होगी वह ऑनलाइन होगी। इस प्रकार मित्रों, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, यह जो मैंने आपको सूचना दी यह पूरी तरीके से बिहार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा जो बिहार बीएड इंट्रांस टेस्ट CET की जो तैयारी चल रही है उस पर आधारित थी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दिया गया यह जो जानकारी है बीएड के इंट्रांस में बैठने वाले सत्र 2023-25 के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यदि हमारा यह इन्फॉर्मेशन, जानकारी, सूचना आपको अच्छा लगे, प्यारा लगे और जानकारी पूर्ण लगे तो आप कृपया इसे लाइक, शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं पुनः अगली बार किसी नए टॉपिक पर, किसी नई सूचना के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। इसी उम्मीद के साथ कि फिर से आपकी हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।